नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून में इंडियन रिजर्व बटालियन के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान सीएम धामी ने बातचीत में बताया कि उन्होंने धन सिंह रावत को केदारनाथ और सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी है। को तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिनों में तमाम वहां पर व्यवस्थाएं, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? सर, कैसे आप व्यवस्थाओं की नहीं, लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमने 2 मंत्रियों को भी स्पेशली रूप से बद्रीनाथ धाम के लिए श्री सुबोध उनियाल जी को और केदारनाथ जी के लिए श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को वो यात्रा का पूरी देखरेख के लिए उनको जिम्मेदारी की है। वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार वहाँ की समस्याओं को देखेंगे, उनके समाधान का रास्ता प्रशासन और शासन के साथ निकालेंगे। और साथ में जो वीआईपी दर्शन होते थे उस व्यवस्था को भी हमने अभी समाप्त किया है। साथ में हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि जो शारीरिक रूप से अभी थोड़ा कमज़ोर हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी अवस्था में उन सभी से मैं अपील करता हूँ कि थोड़ा जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है तब तक वो अपनी यात्रा न करें। और जो थोड़ा शारीरिक रूप से अच्छे हैं, थोड़ा युवा हैं, अगर वो रास्ते में उनको वृद्ध मिल रहे हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग मिल रहे हैं जो यात्रा में आ गए हैं, उनको मदद करें और उनको पहले स्थान दें, जिससे कि हमारी यात्रा सरल हो, सुगम हो। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भगवान केदारनाथ जी के आशीर्वाद से, भगवान बद्रीनाथ जी के आशीर्वाद से, हमारे सभी देवी देवताओं के, हमारे सब यहाँ के सभी धामों के आशीर्वाद से हमारी यात्रा अच्छी हो, सब लोग स्वस्थ आएँ, स्वस्थ जाएँ, उनकी यात्रा सरल और सुगम हो। व्यवस्थाओं को लेकर मैसेज वाली बात थी सर, उस पर आप क्या कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, कोई भी ऐसी भी जो भी जितनी भी डेथ हुई है, कोई भी यात्रा में कहीं पर दबाव के कारण से, भगदड़ के कारण से नहीं हुई है। वो पहले से ही चूंकि सभी के हेल्थ रीजन्स इत्यादि थे उसके कारण से हुई है। इसलिए यात्रा में अव्यवस्था जैसी चीज़ कोई नहीं है। हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि यात्रा पूरी सुव्यवस्थित हो। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। जो लोग वहां पर पहुंचे वो अपने हेल्थ चेकअप के साथ पहुंचे और सरकार की कोशिश यही है कि जो 4 धाम की यात्रा है वो पूरी तरीके से व्यवस्थित रहे। कैंपस से राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। केदारनाथ और बद्रीनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। अभी आपने उनको सुना भी, जो यात्रा व्यवस्थाएं और यात्रियों की सुविधाओं को देखेंगे और परखेंगे। सीएम धामी ने धन सिंह रावत को केदारनाथ की जिम्मेदारी सौंपी है और सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद आज मंत्री सुबोध उनियाल दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं धन सिंह रावत इसी सप्ताह केदारनाथ धाम जाएंगे और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। हम लोगों का ये प्रयास है कि जो व्यवस्थाएं जो विभाग संबंधित हैं दोनों यात्रा से, मसलन चाहे गृह विभाग हो, पीने के पानी पेयजल विभाग हो, बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो और जिला प्रशासन और इन सबके साथ एक बैठक करके किस तरह यात्रा को सुचारू रूप से चला करके ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि किसी तरह की परेशानी न हो किसी भी यात्री को और उतनी ही संख्या में यात्री पहुंचे जितनी संख्या में वहाँ पर व्यवस्था की जा सकती है। इसको लेकर के उनसे विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने यात्री उत्तराखंड में आ रहे हैं उन सबको सरकार की ओर से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये आश्वासन दे रहा हूँ कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और हम लोगों ने 124, 108 एम्बुलेंस और साथ में हमने एडवांस एम्बुलेंस भी लगाई हैं, जिसमें कि ईसीजी से लेकर सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और लगभग 150 से ज़्यादा डॉक्टर हमने 4 धाम यात्रा में लगा रखे हैं। 4 धाम यात्रा में उमड़ रही भीड़ और अब तक 24 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत के चलते सरकार अलर्ट हो गई है। करीब 19 किलोमीटर के पैदल केदारनाथ ट्रैक और 5 किलोमीटर की यमुनोत्री धाम को जाने वाले पैदल ट्रैक पर अब हर 500 मीटर की दूरी पर 2 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है। केदारनाथ यात्रा जो हमारी लगभग 18.5 किलोमीटर पैदल यात्रा है और यमुनोत्री, यहाँ पे हम हर 500 मीटर पे 2 जो है ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर रख रहे हैं पोर्टेबल साइज़ के,
ताकि अगर किसी भी यात्री को अगर ऑक्सीजन की दिक्कत होगी तो तुरंत उनको वहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा सकता है। वहीं सरकार ने केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। यात्रियों की मदद के लिए तैनात आईटीबीपी के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टुकड़ी भी वहां पर तैनात है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि आईटीबीपी यात्रियों को यात्रा के दौरान आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान मदद करेंगे और यात्रियों को मेडिकल कैंप ले जाने में भी मदद मुहैया कराएंगे। के जवान भी वहां आ गए हैं, एनडीआरएफ के लोग भी वहां हैं, ताकि अगर पैदल ट्रैक पे चलते किसी यात्री को कोई असुविधा होती है, कोई सांस फूलने लगती है, वो नहीं चल पा रहा, तो ये एसआरडीएफ वाले, आईटीबीपी वाले और एनडीआरएफ वाले आदमी हमारे जो पैरामेडिक्स हैं उनके साथ मिलके उस यात्री को उठा के जहाँ पकड़ के जो नियरेस्ट कैंप है, मेडिकल कैंप है, वहाँ तक ले आएँ जहाँ उसका उपचार हो सके। केदारनाथ मंदिर में सुरक्षा और दर्शन को सुव्यवस्थित करने के लिए आईटीबीपी की तैनाती की गई है, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवान केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ घाटी में तीर्थयात्रियों को बाबा के दर्शन कराने और दर्शन के लिए आने वाली भक्तों की भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। तो वहीं वीडियो भी एक आईटीबीपी की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें आईटीबीपी के जवान यात्रियों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी ने इलाके में अपनी आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट कर दिया है और जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा उपकरणों के साथ मेडिकल टीमें भी तैनात कर दी गई हैं, ताकि मेडिकल इमरजेंसी और जरूरत पड़ने पर बीमार लोगों की मदद की जा सके। इधर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज इंडियन रिजर्व बटालियन के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां सीएम धामी ने इंडियन रिजर्व बटालियन के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने के साथ ही इंडियन रिजर्व बटालियन के सेकेंड फेज के कामों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कम पैसे की वजह से काम खराब नहीं होना चाहिए और सभी कार्यदायी संस्था अच्छी तरीके से काम करें। नहीं, बड़ा अच्छा भवन यहाँ पर बना है और निश्चित रूप से जो हमारी अच्छी पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन सभी को लेकर हमारे उत्तराखंड की पुलिस आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। आगे ऐसे और भी अन्य भवन हैं, हमारे अन्य थाने हैं, चौकियाँ हैं, वो सभी अच्छे हों, ठीक प्रकार के हों, स्वच्छ हों, सब में अच्छी व्यवस्थाएँ हों। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। मैन पावर बढ़े, उसके लिए अभी 1700 पुलिस के जवानों की भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है और आगे चलकर इसको और बढ़ाएंगे। आईआरबी की 2 बटालियन अभी काम कर रही है, एक देहरादून में और रामनगर में। इसका विस्तार करने की भी हमारी योजना है। निकट भविष्य में हम गैरसैंण में इसको 3री बटालियन के रूप में भी जो है स्थापित करने की ओर सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किए जाने के बाद अब उत्तराखंड में भी यही मांग उठने लगी है। ये मांग उठी है बीजेपी संगठन की ओर से। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा है कि मदरसों में राष्ट्रगान के लिए आदेश जारी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्वाभाविक तौर पर उत्तराखंड में भी सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। बलराज पासी ने कहा कि वरना सरकार अपने स्तर पर फैसला लेगी। वहीं बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने भी सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने की मांग उठाई है। दिलीप रावत ने कहा कि जो राष्ट्रगान नहीं गा सकते उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रगान को जो है मदरसों में अनिवार्य किया है और ये स्वागत योग्य कदम है और पूरे देश में इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इतने वर्षों में ऐसी परिस्थितियां क्यों आई है, स्वाभाविक रूप से जो है ये होना चाहिए। सभी जितने शिक्षण संस्थान हैं वहाँ बताया जाना चाहिए कि किन शहीदों के कारण से जो है देश आज़ाद हुआ, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, सबके बारे में बताया जाना चाहिए। उत्तराखंड में भी मैं समझता हूँ कि स्वयं स्फूर्ति जो इसको जो मदरसे चलाने वाले लोग हैं और शिक्षण संस्थाएं चलाने वाले लोग हैं, अपने आप ही स्वयं ही जो है राष्ट्रगान को अपने यहाँ जो है अनिवार्य। उत्तराखंड में सरकार की तरफ से कोई भी प्रकार सहायता प्राप्त संस्थान हो या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, चाहे शिक्षण संस्थाएं हों, चाहे मदरसे हों या कोई भी हों, उन पे सब पे जो है राष्ट्रीय गान अनिवार्य किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो राष्ट्रीय गान करने से जो परहेज करते हैं उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। और चलिए आपको वाराणसी लेकर चलते हैं और सुनते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं।
पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री सुशील सिंह जी और देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर उपस्थित इस पट्टाभिषेक कार्यक्रम में उपस्थित वीर शैव परंपरा से जुड़े हुए सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर बाबा काल भैरव के द्वारा रक्षित और मां अन्नपूर्णा की कृपा जिन पर सदैव बरसती है, ऐसे काशी के इस पवित्र कार्यक्रम में आज यहाँ पर जंगमबाड़ी मठ के इस सुप्रसिद्ध वीर शैव मठ की इस परंपरा में पट्टाभिषेक का एक कार्यक्रम में मुझे आप सबके साथ सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी का पट्टाभिषेक के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूँ। हम सब जानते हैं अभी विगत 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे यहाँ पर गुरुकुल के शताब्दी समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 100 वर्षों की एक लंबी यात्रा यहाँ की गुरुकुल की परंपरा ने अपनी पूरी करके एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन इस अवसर पर किया था और उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इस जंगमबाड़ी मठ में आकर के यहाँ की परंपरा के प्रति अपना आदर और अपना सम्मान व्यक्त किया था। आज हम सब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से ही उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के प्रतिनिधि बन करके आप सबके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। भाइयों बहनों, हम सब ये सच है धर्म के अनुयायी हैं और उससे भी बढ़कर के भारत के अनुयायी हैं। हम सबका एक ही संकल्प है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोक कल्याण के इस बृहद अभियान के साथ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब तो महाभारत के अर्जुन की तरह एक निमित्त मात्र है। पूरा मार्गदर्शन, पूरा नेतृत्व पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का प्राप्त हो रहा है और यही कारण है कि पूरा देश आज एक नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नवीन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जब कोई राष्ट्र सशक्त होता है तो धर्म भी सशक्त होता है। हर पंथ, हर संप्रदाय का सम्मान बढ़ता है। जब राष्ट्र की इकाई कमजोर होती है तो प्रत्येक पंथ, संप्रदाय और धर्म के सामने भी अपने अस्तित्व का संकट आ खड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत मजबूती के साथ दुनिया के सामने एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक भारत, समर्थ भारत और सशक्त भारत के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भारत, सशक्त भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ स्वयं भी जुड़ना होगा। मत, पंथ, संप्रदाय या मजहब, यह हम सबकी अपनी व्यक्तिगत भावना भी है और इसका आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पूरे देश के अंदर इस भाव का सम्मान वर्तमान में हो रहा है। हर एक को सुरक्षा, हर एक को सम्मान,
हर एक की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक नया उत्साह है लोगों के मन में। आपने देखा होगा अभी 21 जून को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस के रूप में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। योग की परंपरा भारत की ऋषि परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रसाद है, लेकिन वैश्विक मंच पर योग को इस रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग को मान्यता दी है और 21 जून की तिथि को पूरी दुनिया विश्व के साथ झूमती हुई दिखाई देकर के भारत की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है, भारत की ऋषि परंपरा के साथ सम्मान का भाव व्यक्त करता है। ऐसे ही प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, प्रयागराज कुंभ को भी यूनेस्को ने विश्व की मानवता की एक अमूल्य धरोहर के रूप में उसे मान्यता दी थी। यह भी भारत की परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। वैश्विक मंच पर जब भी भारत की परंपरा को सम्मान का भाव प्राप्त होता है तो यह केवल एक परंपरा को नहीं बल्कि भारत की 135 करोड़ जनता का इससे गौरव बढ़ता है, उसका सम्मान बढ़ता है और वैश्विक मंच पर जब वह कहीं जाता है तो उसके सम्मान में अभिवृद्धि होती है। और आज भारत का नेतृत्व उसी यशस्वी दिशा में पूरे भारत को ले जाने का कार्य कर रहा है। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य एक ही है, सर्वे संतु निरामया कहा। यही एक भाव है जो हम सबको हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत के भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ने का कार्य करता है। और जंगम बाड़ी मठ तो विगत कई सौ वर्षों से इस परंपरा को बड़ी मजबूती के साथ देश और दुनिया के अंदर ले जाने का कार्य कर रहा है। मैं कर्नाटक में मुझे कुछ वर्ष पहले जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। अनेक कार्यक्रम मेरे लगे हुए थे, कार्यक्रम मेरे राजनीतिक होते थे, लेकिन जब मुझे रुकना होता था तो वीर शैव मठों में ही मुझे वहां पर रुकने का अवसर भी प्राप्त होता था। मैं वहीं रुकता था, वहीं पर रहता था और एक आत्मीयता हमारी तब से बढ़ गई और बढ़ गई। किसी भी मठ ने ये नहीं कहा मुझे कि मैं यहां क्यों आ रहा हूं, बड़े स्वागत के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ उन लोगों ने वहां पर मेरे साथ पूरे अभियान के साथ जुड़ करके उस पूरे अभियान के साथ वे जुड़े थे। और इसीलिए जब शताब्दी महोत्सव गुरुकुल का यहाँ पर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले भी मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चौथी बार इस जंगम बाड़ी मठ में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यह भी एक बहुत अच्छे अवसर पर किसी भी मठ की परंपरा में पट्टाभिषेक का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने ज्ञान की परंपरा के साथ साथ वहां की पूरी व्यवस्था का उत्तराधिकार सौंपने की दिशा में अग्रसर होती है। यानी हम वैसे भी वीर शैव मठ की परंपरा में जो 5 प्रमुख मठ हैं, उन 5 प्रमुख मठों का अपना अपना महत्व है और उन 5 मठों में से काशी का मठ तो ज्ञान की परंपरा के साथ ही जुड़ा हुआ है, ज्ञान की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा इस मठ से जुड़े हुए हमारे जितने भी आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, कितने मजबूती के साथ भारत और भारतीयता के प्रति वे पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। धर्म के प्रचार के साथ साथ वीर शैव मठ की दार्शनिक परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के साथ ही भारत और भारतीयता और धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं इन सब का अभिनंदन करता हूं और आज के इस अवसर पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को, जिनका पट्टाभिषेक का यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस अवसर पर उन्हें अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं
और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम बहुत अच्छे रूप में संवर चुका है और एक नए रूप में दुनिया के सामने आया है कि हमारे धर्म स्थलों की स्थिति क्या होनी चाहिए। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है। अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहूंगा, हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है देश के हर पंथ और संप्रदाय के अनुयायियों के लिए वहां पर अपना धर्मशाला स्थापित करने के लिए, मठ की स्थापना करने के लिए अलग से भूमि के आवंटन की व्यवस्था वहां पर प्रारंभ हो रही है और बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर एक बार फिर से, आप लोग कर्नाटक से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और देश के अलग अलग कोने से बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में पधारे हैं। मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जंगमबाड़ी के इस वीर शैव मठ की आदर्श परंपरा के अनुरूप वह इस मठ की परंपरा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। पूरे काशी वासियों का और उत्तर प्रदेश वासियों का उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जंगमबाड़ी मठ में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। जिक्र इस बात का कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पर देश की कैसे एक नई पहचान बनी है और आज योग को भी अगर